ओबीसी महासभा ने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही व व्यवस्थाओं को लेकर सीएमएचओ को दिया ज्ञापन। ओबीसी महासभा कार्यकर्ताओं ने कहा, सुधार न होने पर करेंगे उग्र आंदोलन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ागांव धसान में पदस्थ डॉक्टरों की लापरवाही, भ्रष्टाचारी, कमीशनखोरी और अव्यवस्थाओं को लेकर ओबीसी महासभा ने सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ागांव में गरीब मरीजों को दवाओं का वितरण नहीं किया जाता, उन्हें मेडिकल से दवाई लेने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि उनका कमीशन बन सके। उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र, नसबंदी प्रमाण पत्र, प्रसव कराने को लेकर पैसे की मांग करने के आरोप अधिकारी कर्मचारियों पर लगाए हैं। साथ ही उन्होंने व्यवस्थाओं में सुधार न होने पर उग्र आंदोलन करने की बात कही है। और आपको बता दें कि अस्पताल परिसर में डॉक्टर प्रशांत जैन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि कमीशनखोरी तानाशाही नहीं चलेगी, जिसको लेकर ओबीसी महासभा ने ज्ञापन के संबंध में सीएमएचओ ने कहा कि जल्द से जल्द समस्या का निराकरण किया जाएगा। इसके साथ ही उनके द्वारा लापरवाह और भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया। ओबीसी महासभा के महामंत्री रविंद्र लोधी ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ागांव में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर है, तमाम तरह की कमीशनखोरी, भ्रष्टाचारी के चलते ज्ञापन सौंपा गया है। फिर भी अगर कोई कार्यवाही नहीं होती तो उग्र आंदोलन ओबीसी महासभा के द्वारा किया जाएगा। बड़ागांव के वार्ड 6 से पार्षद ने बताया कि बीएमओ साहब की लापरवाही के चलते व्यवस्था खराब है। कई बार अवगत कराने पर भी कोई सुधार नहीं किया जाता, जबकि जो भी व्यवस्थाएं अभी थोड़ी बहुत ठीक है वो डॉक्टर प्रशांत जैन की वजह से है। बीएमओ की कोई भूमिका नहीं है। वही काफ़ी संख्या में ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता पहुंचे और बड़ागांव धसान अस्पताल में धरना प्रदर्शन कर सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा। कार्यवाही नहीं होने पर ओबीसी महासभा ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। महासभा के माध्यम से सीएमएचओ साहब को ज्ञापन दिया है। क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए, यहाँ कई दिनों से ओबीसी महासभा को लोगों के द्वारा बताया जा रहा था कि तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं, जिनके संबंध में मैंने स्वयं यहाँ आकर के देखा तो वो अव्यवस्थाएं यहाँ मिली मुझे। मैंने उसकी वीडियोग्राफी भी की। उसके बाद मैंने इस मुद्दे को उठाया, जैसे कि बाहर की दवाइयाँ लिखना हो, महंगी महंगी दवाइयाँ लिख दी जाती हैं गरीब लोगों को। साथ ही यहाँ डॉक्टर्स समय से नहीं बैठते हैं, कुछ डॉक्टर्स अपने ड्यूटी टाइम में नहीं रहते हैं, ऐसा भी लोगों का कहना रहा है। तो हमने ऐसी जो है हॉस्पिटल के अंदर जो अव्यवस्थाएं सभी बिंदुओं को लेकर के, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र या नसबंदी प्रमाण पत्र पर अवैध वसूली हो, चाहे दवाइयों की उपलब्धता हो और ड्यूटी डॉक्टर समय से बैठें, इसकी भी हमने मांग की है। साथ ही जो बाहर जो मेडिकल्स हैं इनके लाइसेंस की जांच हो जाए। जो बाहर से दवाइयाँ लिखी जाती हैं, क्या अस्पताल प्रबंधन के पास दवाइयाँ नहीं हैं जो बाहर से लिखी जाती हैं? देखिए, अस्पताल प्रबंधन के पास दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं, लेकिन ये सब केवल कमीशन के लिए किया जाता है। ये सब यहाँ ही नहीं, ये तमाम हॉस्पिटल्स में ये चल रहा है। केवल कमीशन के लिए हॉस्पिटल में जो पदस्थ डॉक्टर होते हैं वो एक मेडिकल फिक्स कर लेते हैं अपना और वहाँ ही मरीजों को भेजते हैं लिख करके। तो अभी आपने जो ज्ञापन दिया है उस पर सीएमएचओ साहब ने क्या आश्वासन दिया, क्या कार्रवाई होगी? सीएमएचओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों पे हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और हमने चेतावनी दी है कि यदि आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो आने वाले समय में ओबीसी महासभा संगठन जो है आगे भी प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहेगा। बड़ागांव हॉस्पिटल में ओबीसी महासभा द्वारा निम्न मांगों को अव्यवस्थाओं को लेकर ज्ञापन दिया गया, क्या कहेंगे? मैं गगनदीप फरीद, पार्षद वार्ड नंबर 6 नगर परिषद बड़ागांव। मैं भी कई बार हॉस्पिटल में आता हूं, कई मरीजों को ऐसो की लाता हूं जिनको वास्तव में ज़रूरत होती है, लेकिन मैंने देखा कि रात्रि हो या दोपहर हो, सत्य बात तो ये है कि डॉक्टर प्रशांत जैन उपलब्ध रहते हैं एक चीज़। लेकिन मैंने ये देखा कि हमारे जो बीएमओ सर हैं ना, शांतनु दीक्षित जी, उनको मैंने आज तक हॉस्पिटल में नहीं देखा, आज पहली बार देखा है इतने सालों में। तो कार्रवाई सबसे पहले इन पर होनी चाहिए, फिर बाकी तो ऐसा है कि देख रेख तो उनका काम है बीएमओ सर का। नहीं, हॉस्पिटल में ड्यूटी के दौरान बाहर की दवाइयाँ लिखी जाती है, इसको लेकर? हाँ, ये आपने जो कहा ये तो गलत है, लेकिन जो भी डॉक्टर, बात प्रशांत जैन की नहीं है, कोई भी डॉक्टर हो और कोई भी मेडिकल हो, यदि बाहर की दवाई लिखी जाती है और वहाँ से उनकी कुछ कमीशन रहती है तो ये सर्वथा गलत है। ये गांव के लोगों के साथ, क्षेत्र के लोगों के साथ गलत है। तो आप भी अपनी वार्ड के जनप्रतिनिधि, आपका भी दायित्व बनता है इसको देख रेख करना। तो बिल्कुल मैं वही तो बता रहा हूँ। मैंने यही तो देखा है कि मैं जब भी आया यहाँ पर मुझे बीएमओ सर कभी नहीं उपस्थित मिले। और एक्सरे वगैरह के लिए अभी कुछ दिन पहले एक हमारे मित्र थे, उनका पैर टूट गया था, तो यहाँ एक्सरा कराने आया तो वहाँ से बोला गया कि यहाँ
पैर का एक्सरा नहीं होता, यहाँ केवल टीबी का एक्सरा होता है, बल्कि यहाँ उपलब्ध है सब, लेकिन कुछ जगह लापरवाही है। लेकिन मैंने ये तो ज़रूर देखा है कि प्रशांत जैन को मैंने जब भी देखा तो वो अवेलेबल रहे। नहीं तो उनकी आपने एक मैं- आध बार लिखित आवेदन नहीं दिया आगे कि सर यहाँ डॉक्टर बैठते नहीं हैं या बीएमओ सर बैठते नहीं हैं? कई बार मैंने यहाँ पर बोला, लेकिन कोई सुनने नहीं, का लिखित नतीजा नहीं रहा। लिखित आवेदन लिखित आवेदन देखो, एक बात मैं बताऊं, लिखित आवेदन तो ठीक है, मैंने यहाँ पर हॉस्पिटल में जो अभी कुछ दिन पहले टीम आई थी उसको मैंने अखबार की प्रॉपर रूप से कटिंग और वीडियो भी दी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन मैं एक बात तो कह सकता हूँ कि प्रशांत जैन की इसमें कोई गलती नहीं है, डॉक्टर साहब हमेशा अवेलेबल रहे। धन्यवाद। ज्ञापन दिया गया है, इसमें जो शिकायत या जो बिंदु दिए गए हैं उन पर हम देखभाल करके कार्रवाई करेंगे, उचित कार्रवाई। सर ऐसे जो मामले हैं लगातार देखने को मिलते हैं बड़ा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, आखिरकार इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? नहीं, कार्रवाई जो भी लिखित में जो भी जब भी शिकायत आई है उस पर कार्रवाई की गई है और इस पर भी कार्रवाई हम करेंगे। एक पीएम के लिए भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, पीएम के लिए 2-2 3-3 घंटा यहाँ पे बैठना पड़ता है, लोगों को इंतजार करना पड़ता है, डॉक्टर रहते नहीं है, ऑन ड्यूटी पर सब नेताओं के संरक्षण में डॉक्टर यहाँ पर पदस्थ, उनका संरक्षण है क्या? जिसकी ड्यूटी डॉक्टर पीएम और एमएससी के लिए निश्चित एक ड्यूटी रहती है कि आज जिसकी ड्यूटी है वो ड्यूटी डॉक्टर को यहाँ रहना चाहिए। तो ड्यूटी जिसकी लगाई जाती है वो जिसने 8 घंटे की ड्यूटी लगाई है तो उसको आज समय पे आना है और समय जब तक उसकी ड्यूटी उसको वहाँ रहना चाहिए। यदि इसमें कोई बगैर कारण के यदि कोई लेट लतीफ़ भी करता है तो निश्चित। सर सालों से कई कार्रवाई नोटिस जारी किए जा रहे हैं मगर आज तक मजबूत कार्रवाई क्यों नहीं हुई आज तक? कार्रवाई करेंगे। सर इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? अब इसको करेंगे ना, आप समय देंगे तो हम कार्रवाई करेंगे, वो आपको अवगत कराएंगे। व्यवस्थाओं में क्या सुधार रहेगा? हैं? व्यवस्थाओं में क्या सुधार रहेगा? डॉक्टर समय पर यहाँ उपलब्ध रहे, कर्मचारी उपस्थित रहे, दवाइयाँ उपस्थित, और जो यहाँ रहेंगी तो बाहर की दवाइयाँ लेने का कोई सवाल ही नहीं होता। आपकी समय व्यवस्थाएँ अच्छी रहेंगी तो होगा कि आदमी बाहर क्यों, कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर। ठीक है, थैंक यू।